चैंपियन के इस प्लेटफॉर्म में उन्होंने अपना बहुत ही बढ़िया योगदान दिया है और बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, एलसी मेंबर हैं, बड़े अच्छे स्पीकर भी हैं और मोटिवेशन भी है। आज मुझे उनके बारे में एक चीज और पता चली है कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर भी है। सो नन अनदर मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ। दिनेश सर जी को सर प्लीज आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू अर्पित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू कौशिक जी। आज क्रिसमस है और वातावरण माहौल थोड़ा सा अलग है, सब लालम लाल है। मुंबई में तो धमाल है। मुझे यकीन है जहां जहां पर भी हो आप लोग, इंडिया में बाहर जिधर भी, बहुत फेस्टिव सीजन चल रहा है और साल खत्म होने को आ रहा है। तो क्रिसमस जो दिन है, आज जो दिन आया और मेरा दिन फ्राइडे है, इसलिए मैं जानबूझ के बोला कि बस आज हम थोड़ा लाल पहनेंगे और लाल माहौल करेंगे, क्योंकि क्रिसमस मेरे दिल से इतना नजदीक लगा हुआ है। उसका कारण यह है कि जब मैं कॉन्वेंट स्कूल में गया था तो हर साल क्रिसमस के एक दिन पहले सांता क्लॉज खुद आता था और सब स्टूडेंट्स को चॉकलेट, टॉफी, स्वीट ये सब बांटता था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था माहौल क्रिसमस। और क्रिसमस जैसा ही अनाउंस होता था उसके बाद हम लोग को क्रिसमस का छुट्टी मिलता था। जैसा दिवाली का हॉलीडेज रहता है वैसा क्रिसमस का छुट्टी रहता है, 10-15 दिन, 20 दिन जो भी है। और वो दिसंबर का महीना बहुत जबरदस्त होता है क्योंकि बाकी सब जगह ठंड बहुत ज्यादा होता है, इधर थोड़ा माहौल ठंड जैसा होता है। लेकिन जो भी जहां पर भी गया और दिसंबर का टाइम जो माहौल रहता है, जो क्लाइमेट रहता है, वो थोड़ा फेस्टिव ही रहता है और थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा, थोड़ा पॉजिटिव माहौल डालेगा तो वो जबरदस्त हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा भी हुआ कि जैसे हम लोग बड़ा होते गए, घर पे भी आता था मेरा, मैं जिस कॉलोनी में रहता था, हर शाम को फिर क्रिसमस का दिन आता था, वो चॉकलेट देता था, सॉक्स में कुछ डाल के देता था, गिफ्ट देता था, टोपी देता था, बजाने का चीज देता था। तो वो सब जो मेमोरीज है वो बहुत जबरदस्त है। कुछ मैंने ऐसा देखा था, मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा था, जिसके घर पे जाता था सांता क्लॉज और ऐसे मस्त वो मास्क बीस पहन के, लाल ये झोला पहन के, कोई ना कोई अंदर होता था। लेकिन बचपन में ऐसा लगता था कि सच में सांता क्लॉज उसके स्टेज में बैठ के इतना लंबा आया है हमारे घर पे और सबको ये दे रहा है। लेकिन मैंने और एक चीज देखा था कि जब भी वो घर पे घुसता है तो छोटे जो बच्चे रहता है वो अचानक से देखता है और इतना आवाज देख के, अचानक से सफेद दाढ़ी वाले को देख के वो डर जाते हैं और उसको जबरदस्ती जब चॉकलेट देता है तो उसको लगता है वो डर के पीछे जाता है। ये मेरे माइंड में रह गया था। और बाद में मैंने कॉमेडी सीन देखा, जब भी घर पे जो जिसको मालूम नहीं, सांता क्लॉज बोले खाना नहीं खाएगा बेटा, बेटी अभी खाना नहीं खाएगी तो फिर सांता क्लॉज आएगा और वो डर बैठ जाता है। फिर अगले साल जब सांता क्लॉज आने का रहता है तो और डरी हुई रहता है। ये सब मेमोरीज है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है सांता क्लॉज। जैसे हम लोग बड़ा होते गए, मैं खुद सांता क्लॉज भी बना था और बिल्डिंग में जब जाता था तो वहां पर पीछे से कोई दोस्त लोग चिमटी देगा, ये देगा, परेशान करेगा। कोई कैथलिक के घर पे जाएगा तो एकदम जबरदस्त माहौल रहता था, किचन में लेके जाकर चुपके से वाइन पिलाएगा। ये सब जो क्रिसमस का माहौल है और ये पॉजिटिविटी जो है साल के आखिरी में बहुत जबरदस्त होता है और मुझे भी अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। डेफिनेटली हम ऑन पैसिव में हैं। हम लोग को ये साल में, 1.5 साल में, जब तक मैं ऑन पैसिव में था, ये पॉजिटिव सोच, हमारा ड्रीम बिग वाला चीज और जो हम लोगों को मदद करके हमारा ये जो ऑन पैसिव इतना बिल्ड होते गया है। मैंने एक चीज देखा है कि जिसका डायमेंशन है, जो सोच नहीं सकता था वो उसका बियॉन्ड सोचने लगा और अभी ये यकीन भी कर दिया कि ये पॉसिबल है। तो ऐसे ही माहौल में जब ये प्लस होते जाता है तो माइनस सीन भी चलता है, जहां पर हमको लगता है कि भाई ये गाड़ी थोड़ा सा रुका हुआ है, आगे क्या है। लेकिन अभी तक मुझे इतना यकीन है कि काफी लीडर्स लोग, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, उन लोगों को एक तो मालूम है बड़ा थोड़ा स्लो रहेगा, कुछ भी होगा लेकिन होगा जरूर, क्योंकि वहां पर से हमारा बिलीव धीरे धीरे बिल्ड हो गया है। लेकिन सुबह भी मेरे को मैसेज आया, सर आज क्रिसमस है, रात को कुछ सरप्राइज मिलेगा क्या? कल के मीटिंग में कुछ सरप्राइज था क्या? सरप्राइज तो आपको मिलेगा तो हमें भी मिलेगा, हम लोग भी सरप्राइज के लिए ही रुके हैं। कोई डेट मिलेगा क्या, अपडेट मिलेगा क्या? मीटिंग तो कल कुछ हुआ नहीं, लेकिन डेफिनेटली इतना तो पता है कि हम लोग जहां पर जिस तरफ जा रहे हैं वहां पर पॉजिटिविटी को लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा मिशन के साथ जा रहे हैं, जहां पर हम लोग का भी ड्रीम्स काफी बड़ा हो चुका है। हम लोग ने जो लेवल पे सोचा था उससे काफी बड़ा हो चुका है। कुछ अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं
पॉजिटिव सोच वाले जुड़ गए। और डेफिनेटली हम लोग भी आपकी तरह इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा न्यूज नहीं होता है कि हम लोग के पास ऐश मुफर्रर सर आके कुछ अलग से न्यूज दिया है कि बस ये तारीख ऐसा कुछ नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलता है आपको रोज 8 बजे कोई ना कोई इधर से एलसी मेंबर हो या फिर फोरम लीडर हो, जो भी आपको मैसेज देता है वो हमारे पास जो आया रहता है वही हम लोग देते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ ना छुपाते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं। तो बेसिकली हमको वो प्रोसेस को जीना है, जहां पर ये प्रोसेस में है हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तो ये प्रोसेस में गया साल बहुत जबरदस्त रहा, अप्स एंड डाउन्स रहा, थोड़ा सा आगे पीछे भी रहा, लेकिन ऑन पैसिव के ग्रोथ के लिए और ऑन पैसिव जहां तक पहुंचा है और जहां इतना बड़ा फैमिली हुआ है, अलग अलग टाइप के लोग धीरे धीरे अलग अलग प्रांत से लोग, अलग अलग देश से लोग जो सब मिलके यहाँ पर इतना बड़ा कम्युनिटी हुआ है। डेफिनेटली फ्यूचर आपको पता है जिसका कम्युनिटी सबसे बड़ा वो ही फाउंडेशन सबसे बड़ा होगा। और जैसे ऐश मुफर्रर सर ने धीरे धीरे ये कम्युनिटी को 10 लाख से भी ज्यादा लोग ये कम्युनिटी में आ गए हैं। और आगे आप देखेंगे इंस्टा में भी अगर किसी का फॉलोवर्स या कम्युनिटी बड़ा है तो उसका औहदा, उसका रुतबा सब कुछ बड़ा हो जाता है। कि फ्यूचर जो है वो फॉलोअर्स का जमाना है। अगर आप कुछ अलग हो, आपका कंपनी अलग है, आपका साथ अलग है, आपका स्टाइल अलग है, तो फिर डेफिनेटली आपके पास फॉलोअर्स रहेगा। और हमारा तो जो कंपनी है वो इतना यूनिक है कि आपको मालूम है कि जैसा ही लॉन्च होगा हम लोग क्या होने वाले हैं, यूनिकॉर्न कंपनी होने वाले हैं। यही एक यूनिसिटी है इसमें। और अंदर सभी को मालूम है कि लॉन्च होने से पहले ही हम लोग भी हैव क्रॉस्ड 1 मिलियन पीपल। तो हम लोग का कस्टमर एक्विजिशन भी एकदम पावरफुल है। हमारा खुद का प्रोडक्ट है, हमारा आईटी कंपनी है। जहां पर प्रोडक्ट्स बनता है वो इंडिया में ही है, लेकिन पूरे के पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर जहाँ हेड ऑफिस इनका ऑरलैंडो में मिस्टर ऐश मुफर्रर ये विजन लेके चले 3 साल पहले। और आज इतना सारा, इतना बड़ा और इतने सारे लोग इन्वॉल्व है ये सिस्टम में। लोगों को ऑन पैसिव मतलब अभी थोड़ा सा लगने लगा है कि ये कुछ ना कुछ इतना बड़ा, इतने सारे लोग मिलके इतने पावरफुल हुआ है। धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, किसी को समझता है, किसी को थोड़ा समझता है, किसी को थोड़ा कम समझता है, किसी को कुछ नहीं समझता और किसी को बहुत ज्यादा समझ लेता है। ये सारा चीज तो कोई भी कंपनी फॉर्म करने में या फॉर्म होने में होता ही है, लेकिन वो आइडिया जो अंदर लेने का एक आइडिया ऐसा होता है कि बॉस मैं आज ऑफिस में बैठा हूँ और अभी सोचता है बॉस इसका ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसा सोल्यूशन होएगा तो अच्छा है, इसका बीच में ऐसा किया तो अच्छा है। ये सिर्फ सोच है, लेकिन सोच को जब हम लोग प्रैक्टिकल पेपर में उतारते हैं वो सेकंड स्टेप रहता है। उसके बाद पेपर से अपने को माइंड में वो चीज खेलते हैं और हम लोग बाद में तैयार हो जाते हैं। जैसे दुनिया को मैं अनाउंस कर दूं, वो 3 साल पहले मिस्टर ऐश मुफर्रर सर ने एक उनका कॉन्सेप्ट जो माइंड में आया, डन डील या फिर इन इट टू विन इट, जब ही उन्होंने अनाउंस किया था तभी उनके माइंड में डेफिनेटली एक पूरा पिक्चर था, लेकिन वो पिक्चर बहुत छोटा स्क्रीन पे था। आज जो पिक्चर है वो 70 mm से भी बड़ा है। इनफैक्ट वो विजुअलाइज नहीं कर सकता है, मतलब आसमान में अगर देखे वो तो वो पूरा ऑन पैसिव ही दिखता है उनको। बिकॉज उन्होंने जब स्टार्ट किया था अभी उनका प्रोडक्ट भी नहीं था, उन्होंने सोचा था कि दूसरे के प्रोडक्ट मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद 2-4 प्रोडक्ट करेंगे। अभी तो इंटरनेट मार्केटिंग में जितने भी प्रोडक्ट्स लगने वाला है, हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स तैयार हो रहा है। कहां पर हो रहा है? यहाँ पर हैदराबाद में, इंडिया में ही हो रहा है। और धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, इतना विशाल हो गया कि आज हमको अगर कोई वो मूवी देखना है तो वो स्क्रीन पे नहीं, वो सीधा आसमान में देखना पड़ता है, इतना बड़ा हो गया है। और हमारे पास ये सच्चाई यही है कि ऐश मुफर्रर सर खुद ने बोला है जैसा ही लॉन्च होगा तो जल्द ही हम लोग जैसा ही यूनिकॉर्न बनेगा तभी आप लोगों को समझेगा कि यहाँ पर ये भूचाल का स्टार्ट हो गया है। और इसीलिए शायद आप देखे होंगे कि थोड़ा सा शांति दिख रहा है, लेकिन ये शांति में ये मत सोचना कि क्रांति बंद है। बैकड्रॉप पे जहां कंपनी में और ऐश सर का भी एक्टिविटी मुझे यकीन है डेफिनेटली चालू है, लेकिन अभी बोलने लायक कुछ नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आके आपको सीधा सरप्राइज दे दे कि कार्यक्रम ऐसा है। जो भी है हम लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, पेशेंस रखते हैं और हम सभी को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना पेशेंस रखें, क्योंकि अभी ये साल का जर्नी है। मैं जर्नी को फुल एंजॉय किया और मुझे यकीन है लोगों ने ये जर्नी में जो आए हैं और जिसका बिलीफ बिल्ड होते गया उनको कम से कम चीज तो है कि अपना फ्यूचर अपने को एकदम स्ट्रांग लग रहा है, अपना फ्यूचर हमको आंखों के सामने दिख रहा है कि वो तगड़ा है। तो वो एक बिलीफ से हमारा कम्युनिटी बिल्ड हो गया और मुझे यकीन है कि आगे चल के हम लोग ने जो ये कम्युनिटी बिल्ड किया, ये जो प्यार बिल्ड किया, ये जो रिलेशन बिल्ड किया एक दूसरे के साथ, जब ये हमको नेशनल इंटरनेशनल लोग साथ में मिल गए
इसका फायदा आगे चल के बहुत होने वाला है। हम लोग चाहे कमाने की बात करें या चाहे दान करने की बात करें या एक दूसरे को मदद करने की बात करें, हम लोग का कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते गया है। और आज जब भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, माहौल जहां पर एकदम फेस्टिव है, क्रिसमस का सीन है। आप इधर देखिए, यूएस में देखिए, इंडिया में देखिए, जहां पर भी, क्योंकि साल भी खत्म होने को आ रहा है। जैसे क्रिसमस खत्म होता है, फिर 5 नेक्स्ट वीक में हम लोग 31st मनाते हैं। ये साल कैसा गया और ये साल कितना तगड़ा था, बेस्ट था, हमने क्या क्या किया, गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज। और हमको याद रखना है कि ये पिछले 2 साल हमने घर पे बिताए। पैंडेमिक के कारण ये जो कार्यक्रम हुआ हमारे साथ, हमारे मतलब कहीं लोग साथ में थे वो चले भी गए, हमारे जान पहचान के लोग भी चले गए किससे, ये पैंडेमिक जो हुआ है उससे। लेकिन हम लोग घर पे बैठ के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा चीज किया, हमने अच्छा चीज शेयर किया। उसमें से एक चीज है हमारा ऑन पैसिव, और ऑन पैसिव के शेयरिंग की वजह से ही हमारा इतना बड़ा कम्युनिटी हो गया है और वो बिल्ड होते जा रहा है, विश्वास भी बिल्ड होते जा रहा है। हम लोग सिर्फ इतना ही प्रार्थना करेंगे कि डेफिनेटली हम लोग जो मिशन में लगे हैं वो मिशन हमको एकदम और क्लैरिटी मिले। एज सर हमको ऐसे जरिया दे और जल्द दे कि हम लोग एक दूसरे को मदद करके हमारे कम्युनिटी को और पावरफुल और स्ट्रांग करें। मुझे फक्र है उस पर, वहां पर से जो जर्नी स्टार्ट किया उसके बाद खुशविंदर सिंह जी ने ये दिया जस्सी सर को, और जस्सी सर ने धीरे धीरे पूरे इंडिया में, ये तो सिर्फ टीम चैंपियन का नहीं, पूरे इंडिया में भी बहुत सारे बड़े बड़े टीम है जहां जिन लोग ने अच्छे अच्छे अपने टीम बनाए और ये एक साथ मिलकर रहना है। हमको पता है एक ही चीज की, एज सर ने बोला है, टीम तो बनते रहेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि वो तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि हमारा कम्युनिटी जो एक है और ये पावरफुल होते जाएगा। हम लोग और एकता बताएंगे तो और पावरफुल होगा। इसमें यहाँ पर कोई टीम नहीं है, लेकिन एक स्टार्ट करते समय डेफिनेटली हम लोग को जब भी जोश चाहिए था तो हम लोग टीम चैंपियन की तरह से आगे बढ़ा था। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें या पूरा वर्ल्ड की बात करें, डेफिनेटली हमको ये कॉन्सेप्ट यही सिखाता है कि एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को हेल्प करो। और अगर आपके आजू बाजू में जो है वो इतना पावरफुल, ताकतवर, स्किलफुल या फिर उनको पता नहीं है तो उसको गाइड कर, तो साथ में ले। ऐसा ही उनको एक 97% जितने लोग है जो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने पैदा किया। इसमें मिस्टर ऐश मुफर कौन है? वो मिस्टर ऐश मुफर एक टेक्नोलॉजी कंपनी ऑन पैसिव का सीईओ है और हमको पिछले मेरे आंखों के सामने 1.5 साल से सबको गाइड कर रहे हैं। उससे पहले 3 साल पहले उनके पास ये आइडिया आया और वो आइडिया आज ये मकाम तक पहुंचा है कि आज खुद का ऑफिस, खुद के स्टाफ, वहां पर प्रोडक्ट, वहां पर साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, खुद का दिमाग इतने बड़े लेवल पे लेके चला है कि उनका टीम ही पूरे 1 मिलियन मतलब 11 लाख पार कर चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि आदमी जो इंडिया में आया भी नहीं और यहाँ पे ऑफिस खड़ा किया, आदमी जो पूरा ट्रेवल किया भी नहीं लेकिन इतना बड़ा टीम खड़ा किया है, मतलब कस्टमर एक्विजिशन भी हुआ है, तो सब साइड से फायर्ड अप तैयार है। खाली उनका प्रोडक्ट को किस तरह से एक्चुअल टेक ऑफ कराने का, उसके बारे में सोच के उसके बारे में बिल्ड करने का एक जो उन्होंने अपने सर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उसको धीरे धीरे निभा रहे। और हमारे साथ हम लोग सभी को, मतलब यहाँ का एलसी मेंबर्स, पूरे वर्ल्ड के एलसी मेंबर, जहां पर ये प्रोग्राम एवरी डे, एवरी वीक, एवरी टाइम, और इंडिया में पर्टिकुलरली 8 बजे प्रोग्राम लेते हैं, अलग अलग लेडीज लोग मिलके द पावर ऑफ लेडीज देखा है कितने सारे लीडर्स लोग उभर के आए हैं। देखने में खुशी होती है कि ऐसे ऐसे स्पीकर्स लोग ऊपर आए हैं, पूरे इंडिया की नहीं पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए। और मुझे ये ऑन पैसिव जब दिखता है तो ऑन दिखता तो गोल दिखता है, और गोल दिखता तो मुझे पूरा वर्ल्ड दिखता है। इसलिए मेरे पीछे भी मैंने वर्ल्ड लगा के रखा है। मतलब हमको मालूम है हम सिर्फ इंडिया में नहीं, हमारे कंट्री में नहीं, एशिया में नहीं, लेकिन हम लोग पूरे दुनिया में छाने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जब फोकस करते हैं या किसी को बताते हैं या कोई बोलता है ऑन पैसिव क्या है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऑन पैसिव एक कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी इतना बड़ा और पावरफुल होने वाला है। इसमें फाउंडर्स बहुत बड़ा एक पार्ट रोल प्ले करने वाला है। फाउंडर्स मतलब ये कम्युनिटी बिल्ड करने में जो इनिशियल लोग लगे हैं, मतलब अभी भी लग रहे हैं, जो इनिशियल लोग 10 लाख के ऊपर है, जहां पर स्टार्ट करने के टाइम सोचा 500 5,000 रहेंगे, लेकिन 10 लाख के ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं एज अ फाउंडर हम लोग कितने पावरफुल है कि हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं ऑन पैसिव में
और उसका जो ईट रखा है वो फाउंडर्स ने रखा है, और फाउंडर्स के थ्रू ही बड़ा से बड़ा कम्युनिटी होगा, और जितना बड़ा कम्युनिटी होगा उतना पावरफुल हम रहेंगे, इतना मुझे यकीन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्ड ही वैसा किया है, माइंड को भी वैसे घुमा के रखा है, घुमाना नहीं मतलब सब समझा के रखा है। और अगर आप फ्यूचर देखोगे तो जितना वो जो कंपनी जो भी चीज में फॉलोवर्स ज्यादा होते, जैसे फेसबुक में, फेसबुक इज 1/3 ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन अंदर आया है, वैसा ही धीरे धीरे अगर हमारे साथ कम्युनिटी इतना फास्ट ग्रो करेगी। और इमेजिन करो हर एक आदमी जो कम्युनिटी में आता है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर नहीं आता है, बट रेसिडुअल इनकम मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ मिलता है, तो वो आदमी हमको छोड़ के क्यों जाएगा? कोई भी चीज में अपनापन लगता है अगर फाउंडर्स को इनकम आता है। इनकम छोड़ो, इनकम आने के बाद आपको दूसरों को मदद करने की पूरी जरिया हमारे पास ही रेडी है। जैसा ओ ब्लेस प्रोडक्ट है जहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे, हमको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो आप सोचो हमारा थिंकिंग, हमारा स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा रहने जीने का तरीका पूरा बदलने को जा रहा है। शायद यही बात है जो हमको इतना जोश देते हैं, जुनून देते हैं, और वही पागलपन के साथ हमको यहाँ पर इतना यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ पावरफुल होने को जा रहा है। जहाँ पर मैं मेरे ख्याल से जून 3 तारीख को ऑलमोस्ट अभी 2 साल होने को आएगा। अभी ये जून आएगा तभी 2 साल होगा। लेकिन ये जर्नी में मेरे साथ बहुत सारे पॉजिटिव इंसिडेंट हुए, जहां पर नेम, फेम, गेम और अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कंट्री के लोग जो मिले, हमारे जो पहचान हुआ, हमारा जो नेटवर्क बिल्ड हुआ। डेफिनेटली कम्युनिटी इतना पावरफुल होने को जा रहा है कि हम लोग का भी जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। जितने लोग हैं यहाँ पर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज भी इसीलिए आया है कि क्रिसमस है, फेस्टिव ओकेशन है, हमको जर्नी एंजॉय करना है। डेफिनेटली मुझे कोई पूछता है तो अभी गुड न्यूज आएगा, कुछ स्पेशल न्यूज आएगा, मैं तो यही वेट कर रहा हूँ। डेफिनेटली हमको भी ऐसा लगता है कि ऐश सडनली आ जाए और हमको कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट दे। आप जैसे रुके ऐसे हम भी रुके, लेकिन पेशेंस जरूर बनाए रखना, बिकॉज प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और हमको पता है कि कितना मेहनत लगता है और क्या क्या स्टेप्स लेके कितना बड़ा चीज हमारे सामने प्रेजेंट हुआ। तो अभी के लिए इतना ज्यादा अपडेट्स वगैरह कुछ नहीं था, तो डेफिनेटली इतना ही बोलना चाहूंगा कि जितने लोग नए हैं उनको, मेरा नाम दिनेश कोटियन है और मैं ट्रेनर, मोटिवेटर, स्पीकर, पेप टॉकर सब कुछ हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्राउड फाउंडर हूँ। और मुझे फक्र है कि मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे फाउंडर होना है। मैंने तभी डेफिनेटली सोचा था कि मेरा भी रिस्क जो है वो $100 का है, और वो रिस्क लेके जब अंदर आया, इसके साथ मुझे इतना बेनिफिट्स, इतना बड़ा कम्युनिटी, इतने लोग जो मुझे प्यार करते हैं, लोग जो हमको डिमांड करते हैं। अच्छा लगता है कि सर अभी जो प्रोग्राम हो रहा है बाहर, तो बहुत सारे लीडर्स लोग हमको भी इन्वाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने बोला एक बार मैं अगर चालू करता हूँ फिर मुझे पूरा इंडिया भ्रमण करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अब तक स्टार्ट नहीं किया। ऑन पैसिव का जो अपना ये लाइव प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, और डेफिनेटली जैसा ही सॉफ्ट लॉन्च या सेमी लॉन्च अनाउंस होता है उसके बाद एक पहला प्रोग्राम मुंबई में होगा, उसके बाद धीरे धीरे जहां जहां पर करना है डेफिनेटली हम स्टेप्स लेंगे। तो इसी के साथ ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार हम यही समाप्त करते हैं। सभी लोगों को विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस, और बहुत मजा करो, धमाल करो, सांता आपके सपने में आए, आपके घर में आए और आपको गिफ्ट दे जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू दिनेश सर, बहुत ही बढ़िया। आप तो वाकई इतना अच्छा बोलते हैं कि वाकई मजा आ जाता है। एवरी फ्राइडे सुनने को मिलता है आपका सेशन, बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से आपका वे ऑफ टॉकिंग होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। हेड्स ऑफ, कितना एनर्जी आप में होता है ना, बाकी हम लोग तो बिल्कुल इतना एनर्जी तो दे ही नहीं पाते जितना कोई के आप एनर्जी से। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। इसी के साथ में हमारे बीच में आज देवीलाल सर जी है, तो सर मैं प्लीज आपको इनवाइट करती हूँ, प्लीज आप आइए और 2 शब्द रखिए। थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है हरप्रीत? जी सर आ रही है। थैंक यू। आप दिनेश जी की तारीफ कर रहे हैं, एक ऐसे आदमी की तारीफ कर रहे हैं जो डायनामिक पर्सनालिटी है। दिनेश जी एक जब बोलते हैं तो धारा प्रवाह बोलते हैं, पूरे इंडिया को पता है, और इंडिया
जो है दिनेश जी के सेशन में आने के लिए तैयार रहता है। और आज आप अगर देखेंगे तो 250 से ज़्यादा 2800 से ज़्यादा लोग आज दिनेश कोटियान जी को सुन रहे थे। और जो यूट्यूब पे सुन रहे थे वो अलग बात थी। मैं आज के जितने पैनलिस्ट हमारे साथी भाई हैं, चाहे मुकुंद काबरा जी हैं, राजेंद्र भटकर जी हैं, ममता कुलकर्णी जी हैं, आप हैं, एंड जितने भी साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस तरह से आकर के यहाँ लगातार बैठ करके चीज़ों को सुनते भी हैं, एनालिसिस करते हैं। और दिनेश कोटियान को एनालिसिस करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि इतनी शानदार धारा प्रवाह जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ फास्ट ट्रेन चलती है बॉम्बे में, वो इस तरह से चलते हैं और अपनी एनर्जी को इस तरह बिखेरते चलते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का उन्होंने हमेशा काम किया। अगर मैं बात करूं 4 जून 2020 से लेकर के और अब तक दिनेश कोटियान जी ने हमेशा ओन पैसिव टीम चैंपियन के लिए बहुत ही शानदार तरीके से काम किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया, लोगों की टीम निर्माण में काम किया और हमारी टीम निर्माण में काम किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई दिनेश कोटियान जी का, हमारे बहुत ही शानदार साथी हैं। मैं पर्सनली मिला हूं, जितने वो एनर्जी से भरपूर रहते हैं। साथियों, आज के इस वेबिनार से जो भी चीजें आपने सुनी है, क्योंकि आज हम जिस प्लेटफार्म पर हैं ओन पैसिव एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर लोगों की जिंदगी चेंज होने वाली है। ये इकलौता एक प्लेटफार्म है पूरी दुनिया में जहां पर एक आम आदमी की जिंदगी चेंज हो सकती है। क्योंकि जब भी आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे आपको कोई ना कोई काम करना पड़ता है। चाहे आप करियाने की दुकान करें, आपको सवेरे खोलनी पड़ेगी, ग्राहक को अटेंड करने पड़ेगा, आपकी डायरी है, आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, आपको ग्राहक को अटेंड करना पड़ेगा, आपकी खेती है तो आपको खेत में जाना पड़ेगा, वहाँ बीज डालना पड़ेगा, वहाँ फसल का ध्यान रखना पड़ेगा। बट साथियों, ओन पैसिव एक ऐसा प्लेटफार्म जहां पर यदि आप गलती से भी आ गए, किसी के रिकमेंडेशन से आ गए, तो यहाँ पर आपकी जिंदगी चेंज होना तय है। यहाँ पर आपको सफलता मिलना यहाँ तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी साथी यहाँ डेडिकेशन के रूप में काम कर रहे हैं, जितने भी डेडिकेशन के रूप में हमारे साथी काम कर रहे हैं, हजारों नहीं लाखों हमारे जो फाउंडर साथी हैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। जबकि सबको मालूम है कि किसी को भी 1 रुपया नहीं आता है, लेकिन 1 रुपया नहीं आना का महत्व नहीं है, उनको ये पता है कि उनका फ्यूचर यहाँ सिक्योर है। हमेशा जब भी हम काम करते हैं फ्यूचर के लिए काम करते हैं। पूरी जिंदगी में आप नौकरी करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं, आप खेती करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं, आप बाग लगाते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं। आज हम ऑन पैसिव में हैं तो हम फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। और ये एक बात तय है यहाँ ऑन पैसिव के इस कंसेप्ट पर कि आपका फ्यूचर यहाँ पर 100% नहीं 1000% आपका फ्यूचर यहाँ सिक्योर है। आप आइए, आप आए, आप जीत गए। जो अंदर वो सिकंदर, जो भी आया वो जीत गया। इसी स्लोगन पर ऑन पैसिव काम करती है। हम कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन पैसिव के कंसेप्ट पर आप क्या सोच के आए, क्या सोच कर नहीं आए, आप नेगेटिव सोच के आए, आज आप नेगेटिव सोच रहे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप नेगेटिव सोच रहे हैं बट आप बने रहिए, आपका यहाँ बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचते रहिए जो सोचना आपने। आप पॉजिटिव सोचते हैं तब तो 100% उसमें कोई दो राय ही नहीं है, आपके दिमाग में कोई बात दूसरी चल रही है। ऑन पैसिव एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। कई बार लोग बोलते हैं कि यहाँ बहुत समय लग रहा है। जब भी साथियों जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है उसमें समय लगता है, क्योंकि ये परिवर्तन इस दुनिया का नियम है। जब भी टेक्नोलॉजी ने कोई करवट बदली है उसमें समय लगा होगा, क्योंकि आप उसके कभी भी बीच में नहीं रहे हैं, इसलिए आपको उसका पता नहीं रहा है। आज जिस प्लेटफार्म पर मैं और आप बात कर रहे हैं उस प्लेटफार्म का नाम है जूम। 21 अप्रैल 2011 में बनना शुरू हुआ और मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूं कि हमारे जितने साथी हम लोगों को सुन रहे हैं
उनको सिर्फ और सिर्फ जूम के बारे में तब पता चला जब हमारे बीच में पेंडेमिक सिचुएशन आई, जब कोरोना वायरस का फैलाव हुआ, तब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम के बारे में पता चला। हालांकि 2016 में यानी 2011 से लेकर 21 अप्रैल 2000 गूगल कर सकते हैं हम, 21 अप्रैल 2011 में जूम बनना शुरू, एक सिंपल सा ऐप। और जो आज की डेट में हम लोग जितनी चीजें बना रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, विध्वंसकारी जिसको हम टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टोटल संसार को बदलने वाली है। उसके लिए जो समय लग रहा है, मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये बहुत कम समय है, लेकिन हमारे जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको लगता है कि हम बहुत लेट हैं। साथियों, बिल्कुल लेट नहीं है। जीवन में, आपके जीवन में जो आप काम कर रहे हैं, आपने जो डिसीजन लिया है ऑन पैसिव के साथ, ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन होने वाला है। आपकी लाइफ सबकी बहुत ही शानदार होने वाली है। आपके सारे सपने यहाँ से पूरे होने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके पास कौन सी कार होनी चाहिए, आपका घर कैसा होना चाहिए, आपके बच्चों का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, आपके आसपास का जीवन कैसा होना चाहिए, आपके पास चीजें किस तरह से होने वाली है, सिर्फ ऑन पैसिव करने वाली है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बी पेशेंस, ओ ट्रस्ट के साथ आप बने रहिए। ऑन पैसिव आपकी खुद की एक कंपनी है, बिकॉज यू आर द फाउंडर। फाउंडर का मतलब होता है मालिक। और ऐसा सर खुद भी बोलते हैं कि आप इसी तरह से सहयोग करते रहिए, इसी तरह से पेशेंस बनाए रखिए। आप सबकी जिंदगी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। अब तो समय भी नहीं बचा है कि कितना समय लगने वाला। बहुत आप पहले बोला करते थे साल लगेंगे, अभी महीने लगने वाले हैं। और महीनों में भी ये नहीं पता कि अगले महीने क्या हो जाए, आई डोंट नो, बट बहुत जल्दी सबकी जिंदगी चेंज होने वाली है। इस थॉट के साथ आप ऑन पैसिव बने रहिए, इसी थॉट के साथ अपने काम को जारी रखिए। आपके पास ये जो समय है, ये जो गोल्डन टाइम है, इसमें आप अपने नियर एंड डियर्स को ऑन पैसिव के बारे में बताइए। मैं यही प्रार्थना के साथ आप सबके भविष्य के मंगल में कामना करते हुए, आप सबका फ्यूचर बहुत ही शानदार हो, आप सबके सपने पूरे हों, ऐसी भावना के साथ भाई दिनेश कोटियान का धन्यवाद करते हुए, हरप्रीत जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय ऑन पैसिव। थैंक यू सो मच सर। आपने सही बोला कि दिनेश सर तो एक तारीफ के मोहताज नहीं है, वो सभी उन्हें जानते हैं। लेकिन टुडे आई एम सो लकी कि मुझे आज उनके साथ होस्ट करने को मिला है और मैं आज उनको होस्ट कर रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत लकी की बात है। जिस तरीके से आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के बारे में, राइट, टेक्नोलॉजी डे बाय डे बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रही है। नए नए चीज़ें आती हैं जो कि कोई भी हो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है न्यू टेक्नोलॉजी को। थैंक यू सो मच सर। आज हमारे बीच हरप्रीत, रियली यू आर लकी। दिनेश कोटियान को जो भी होस्ट करता है वो बहुत लकी होता है। लकी होता है, यस, वन ऑफ मी। थैंक यू। आज हमारे बीच ना एक बहुत ही जबरदस्त लीडर भी यहाँ प्रेजेंट है, तो मैं उन्हें भी सुनना चाहूंगी। और आज मैं लकी हूँ कि वो यहाँ पर है और मैं आज उन्हें सुनूंगी। तो नन अनदर, मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ, मिस्टर मुकुंद काबरा जी सर जी को। प्लीज सर आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी सर, आ रही है। दिनेश सर का तो सेशन हम लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा पावर पैक रहता है, तभी तो मैंने डाल दिया वहाँ पे। पावर है सर हमारे ऑन पैसिव में, इतनी एनर्जी कि मतलब स्टार्ट टू एंड एक ही फ्लो में, कि अगर कोई सो भी रहा होगा ना तो पूरा उठ के बैठ जाएगा। रियली वी आर वेरी लकी। और जैसा कि देवीलाल जी ने भी कहा कि हम लोग बहुत नजदीक है, कितने महीने ये नहीं पता, पर किसी भी महीने हो सकता है, क्योंकि चीजें अब हमारे सामने आ चुकी है। जो हमारा पहला स्टेप था गो फाउंडर, उससे निकल के हम लोग अभी सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, वो फाउंडर पे। और बहुत जल्द हम लोग इस गो फाउंडर में सेमी लॉन्च को देखेंगे और लॉन्च को भी बहुत जल्द हम देखेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ सम डेज, कुछ दिनों की बात है। और सेशन वाकई में दिनेश सर का सुनना बड़ा, मतलब क्या बोलूँ मैं,
पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके सेशन में। मैं बहुत अनलकी हूँ कि 1 महीने से मैं आ नहीं पा रहा था उनके सेशन में कुछ न कुछ कारणों से। आज मौका मिला तो मैं आ गया, थोड़ा लेट आया हूँ, सॉरी उसके लिए। मेरे आने से पहले सेशन स्टार्ट हो चुका था। बट यस दिनेश जी, सैल्यूट टू यू बॉस। मतलब आपके सेशन में इतना मज़ा आता है ना, अगर दिल की बात के बाद अगर कोई सेशन मुझे अच्छा लगता है तो वो आपका सेशन अच्छा लगता है। दिल की बात तो मैं बोलता हूँ हमेशा ममता दीदी को भी कि मैं वहाँ एनर्जी लेने के लिए आता हूँ, लेकिन आपके सेशन में भी वही चीज़ मुझे मिल जाती है। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। एवरीबॉडी थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू। हम लोग सब साथ है और साथ में ही कमाल धमाल करेंगे। और देवीलाल जी, सैल्यूट टू यू सर। आप इतने सीनियर हैं पर आपसे इतना गाइडेंस मिलता है ना टाइम टू टाइम। आप इतने अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाते हो, रखते हो कि आपके कारण हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहा जाता है कि कुछ स्पीकर्स आते हैं और बोलते हैं, पर उन स्पीकर्स के बात करने के बाद जो एक समा बनता है वो बनता है शेयरिंग से, और वो आपके कारण बहुत आसान हो जाता है उस समा को बांधना, क्योंकि आपकी जो शेयरिंग हर बार होती है वो हर बार कुछ ना कुछ आप अलग बोलते हो और उसके कारण वो पूरा समा बन जाता है। थैंक यू वेरी मच देवीलाल जी। और हरप्रीत, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू हरप्रीत। थैंक यू मुकुंद भाई, बहुत बहुत एंड लव यू। मुकुंद भाई ने देवीलाल जी के बारे में 100% बहुत सही कहा, और उनका प्रेजेंटिंग का जो तरीका है, जो उनका हिंदी में कमांड है, एकदम जबरदस्त है, जबरदस्त। लव यू डायमंड, लव यू डायमंड, लव यू डियर, लव यू। थैंक यू सर। मैं हरप्रीत से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग सब बहुत एनर्जेटिक लोग हैं, चाहे दिनेश कोटिया, मुकुंद काबरा जी हैं, और आज के सेशन में ना हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिए ना पल्लवी भी है। पर हम लोग ना सुनना चाहेंगे, पल्लवी के पास बहुत सारी नॉलेज है, उनसे सीखने का बहुत अच्छा मतलब मौका मिलता है जब भी पल्लवी आती है और टाइम निकालती है। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मुकुंद सर, आपने बहुत ही बढ़िया बोला है। आपकी भी शेयरिंग हम लोग सुनते हैं, आपकी शेयरिंग भी बहुत अच्छी होती है, एनर्जेटिक होती है। बहुत कम सुना है लेकिन मैंने आपको भी सुना है और आज मैं बहुत लकी हूँ कि आप यहाँ पर आज अवेलेबल हो और अपने शब्द रखे। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ में हमारे आज टेक्निकल नॉलेज जो बहुत ही उनको पता है, पल्लवी जी को मैं इनवाइट करती हूँ और कुछ शेयर कीजिए। थैंक यू आज मौका देने के लिए और बुलाने के लिए। दिनेश सर के बारे में क्या बोलूँ, उनका मैं एक ही बात बोलती हूँ हमेशा कि उनका समाचार, मैं अपनी कम्युनिटी को भी बताती हूँ कि उनका समाचार आप जाओ और सुन के आओ। और मैं खुद आज प्रेजेंट होकर उनका समाचार सुना और उनका हमेशा वो एनर्जी डेफिनेटली रहता है। और मुकुंद सर के साथ आई एम एब्सोल्युटली एग्रीड कि पावर हाउस ऑफ ऑन पैसिव। उसके साथ साथ आज का टेक्निकल सेशन के ऊपर देखिए ऑन पैसिव जिस तरीके से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे जा रहा है, ये हम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म तो जो हम लोग इतने दिन से बोल के आए हैं ना, वो एक्चुअल में है, सबको दिख रहा है। तो आज का जो भी अपडेट जितना बोला गया था कि सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम लोगों के पास हो जाएगा, वो कल से मेरे पास क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं काफ़ी सारे कि और प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। एनडीए का साइन के ऊपर मैं बोलूँगी, एनडीए का साइन भी परसों से पूरा क्लियर हो चुका है। आप खुद जाके जैसे गो फाउंडर में होता था सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है। आप बस जाओ, आप साइन करो। तो वो पहली मौका मत छोड़ना। आफ्टर पेमेंट जो आपके पास एनडीए ओपन होता है उसी में आप जो है अपना साइन जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जरूर कर सकते हो। और पूरा एक चीज़ मैं सभी को इस प्लेटफॉर्म से आज बताने की कोशिश करूँगी और एक मैसेज फॉरवर्ड मेरे तरफ से भी जाना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ आप कर रहे हो और कुछ भी अपलोड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो,
कोई भी सिग्नेचर को मतलब अपडेट कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, मतलब एग्रीमेंट को साइन करने के बाद अपना नाम को अपडेट करने के बाद आप उसको एग्री कर रहे हो ना, अपडेट कर रहे हो, तो वो पूरा जो एक ब्लू कलर का जो लाइन जाता है बाएं तरफ से दाएं तरफ तक, वो जो फोन पे जाता है वो पूरा आप जाने दो। पहली बात वो पूरा जाना चाहिए, और दूसरी बात है वो जाने के बाद जैसे ही वो अपडेट होता है तो पूरा पेज जो है वो काफी टाइम व्हाइट हो जाता है या तो ब्लैक हो जाता है। तो उससे घबराना नहीं, पैनिक नहीं करना, वो पूरा अपडेट हो रहा है। आप जैसे भी NDA साइन करते हो तो वो 2 दफा होता है, वो ब्लू साइन जाता है, वो काफी बार क्या होता है पूरा व्हाइट बनने के बाद एक बिट टाइम लेता है। टाइम इसलिए लेता है कि वो अपडेट हो रहा है, और काफी हद तक जो होता है हम लोगों के पास कि इंटरनेट का स्पीड उतना नहीं रहता है वो पूरा लाइन जाने तक कि वो जल्दी हो जाए। तो हमें शांत रहना है, उसको पेशेंस के साथ देखना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका अपडेट हो रहा है, आप एक यूजर से फाउंडर बन रहे हो तो उस पर जो टाइम लगता है वो ही लग रहा है। इतना सिंपल चीजें हैं, और बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है ऑलरेडी हम लोगों का वेबसाइट, हम सबने देखा है। बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुका है। और एक टिप्स, वो नेटवर्क को अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर देखना, आप यूज़र गाइड दिया गया है, उसको जाओ, उसको पढ़ सकते हो आप। अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल चुका है। सिलेक्ट लैंग्वेज पे आप जाओगे, उसको जैसे गो फाउंडर पे हम लोग जाके अपना लैंग्वेज को अपने हिसाब से चेंज कर लेते थे, और उसी से अब हम लोग पूरा जो है अपना गो फाउंडर वेबसाइट अभी हम चला सकते हैं। सारे अपने लैंग्वेज पे हम चला सकते हैं, जैसे पहले था वही सेंटेंस हो चुका है। उसके साथ साथ वहाँ पे जो चीज़ अभी का जो चेंजेस आया है, वेलकम जसी सर आ चुके हैं हम लोगों के बीच में। और नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जब भी आप वो नेटवर्क पे पोस्ट करने जा रहे हो तो वो नेटवर्क पे आप खुद ही का लिखा हुआ कोई चीज़ डाला करो। कहीं पे कॉपी पेस्ट करके आप कर रहे हो तो वहाँ पे एक प्लीज़ ऐड नोट्स या फिर प्लीज़ सिलेक्ट द डेटा, ऐसा एक नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो नहीं आएगा। मतलब कि ऑनपैसिव एकदम सटीक चीज़ आपसे मांग रहा है कि आप अपने चीज़ कहीं से कॉपी पेस्ट मत कीजिए। रियल जो चीज़ें हैं वो आप लिखा करो और वही चीज़ आप डाला करो, तो इसको हमें ध्यान रखना है। और थैंक यू, मुझे कुछ अपडेट देना था यहाँ पे मौका देने के लिए हरप्रीत जी को। और यहाँ पे मौजूद कौशिक पांड्या सर, जो कि हम लोगों के लिए मैं उनको हिडन पर्सन मानती हूँ कि पूरा चीज़ वो सटीक तरीके से करते हैं, और हर दिन उन्हीं के वजह से 8 से लेकर पूरा हमारा जो सेमिनार है वो ऑर्गेनाइज हो पाता है। थैंक यू कौशिक सर। मुकुंद सर के बारे में क्या बोलूँ, उनका हमेशा सपोर्ट रहता है हर एक चीज़ में। जस्सी सर तो हम लोगों का मोस्ट ऑफ द गाइड पर्सन है। राजेंद्र सर का राजेंद्र भट्ट जी का सारे जो हम लोगों को अपडेट और गाइडलाइंस और हमेशा सपोर्ट मिलता है। देवीलाल सर के बारे में क्या बोलूँ, वो हर दिन हर एक टॉपिक को इस तरीके से सजा देता है, हर एक वेबिनार को इस तरीके से डेकोरेट, वो जो हम लोग बोलते हैं ना, एकदम 4 चांद लगा देते हैं उनके स्पीच के साथ। और ममता दीदी भी थी, तो ममता दीदी के बारे में क्या बोलूँ, वो हम लोगों के लिए एक डायमंड है एज अ लेडी फाउंडर लोगों के लिए। थैंक यू हरप्रीत। या ओवर टू हरप्रीत। थैंक यू पल्लवी, आपने बहुत ही अच्छा हमें गाइड किया और बताया। मुझे लगता है कि हमारे जो फाउंडर्स सुन रहे हैं उन्हें शायद काफ़ी हद तक आपकी बातें सुन के उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वंस अगेन। नाउ अब हमारे बीच में हमारे सबके दिलों की धड़कन, शान, हमारे मॉन्टर, नन अनादर हमारे ग्लोबल लीडर मिस्टर जसन सिंह जस्सी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सर मैं इन्हें इनवाइट करती हूँ। सर प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू हरप्रीत। कोई अपना अभी मेरे को लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, तो कोई यहाँ पे अपना कोई ऐसा पर्सन बचा ना हो कि जिसको टाइम ना मिला हो, तो प्लीज़ अगर आप किसी को टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि ये दिनेश कोटियान साहब का सेशन रहता है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रहता है, छोटे ही टाइम में सारी चीज़ें। दिनेश कोटियान साहब लव यू सर। आपको काफ़ी दिनों के बाद देखने का मौका मिलता है हमें यहाँ पे सुनने का।
ठीक है। सो हरप्रीत, अगर कोई यहाँ पे नहीं है बोलने वाला देन मैं कंटिन्यू करूँ, अगर किसी को टाइम देना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। कोई रहना गया हो अपना बंदा। ब्रदर ये टाइम आपका है और आपके लिए ही टाइम है सारा। थैंक यू। आप बोलिए सर, आपको भी नहीं सुना बहुत दिन से। अरे नहीं आप नहीं आते, गलती आपकी है। मैं हर रोज आता हूँ, चाहे मेरी 5 मिनट की प्रेजेंस हो तो मैं जरूर देने आता हूँ यार। सर मैं खाली फ्राइडे टू फ्राइडे इज माय डे। हाँ यस सर यस। देखो फ्राइडे इज योर डे एंड आज से 2 साल पुराना भी याद है मेरे को कि 9-10 का टाइम टोटली आपका था, चाहे मंडे टू संडे, ठीक है, जो भी टाइम रहता था तो आप ही का था, ठीक है। वो पल हम नहीं भूल सकते। जस्सी भाई ये हमसे लड़ा करते थे कि मेरा टाइम है। गुरुजी नहीं, ये वो टाइम था ना जिस टाइम कोई भी स्पीकर हमारे पास नहीं थे, ओनली मैं था, केडी शुक्ला साहब थे एंड अपना कोटियान साहब थे। हम 3 या 4 लोग रहते थे मेनली। एंड कोटियान साहब, हम उस पल को कभी नहीं भूल सकते कि अगर वो टाइम हमने शिद्दत के साथ ना 2 सेशन कंटिन्यू ना किए होते तो आज ये जो एम्पायर ये दिख रहा है ना, टीम चैंपियन या अदर देन टीम्स भी हैं जितनी भी इंडिया की हैं, ठीक है, तो ये कारवां आज अगर 4-5-6 लाख का अप्रोक्सीमेटली खाली इंडिया से है ना, तो उसके पीछे आपका वो एक फाइट जो आपने हम लोगों के साथ की थी, वो डेफिनेटली वो चीजें आज याद आती हैं, ठीक है। सर्दी के टाइम में जब हमने दिनेश को बोला था 9-10 बहुत लेट हो जाता, कहता मैं किसी को ये टाइम नहीं दूंगा, बस नहीं दूंगा, ये मेरा टाइम है। कोटियन साहब वो टाइम पे आपका सैक्रिफाइस किया हुआ ना, आज हम कभी नहीं भूलते हैं। एंड वही टाइम देने के लिए शुक्रिया। नहीं, लव यू पाजी, लव यू। एंड वही टाइम था कि सर ने आपको एज अ मतलब रॉक स्टार आपको बोला था उन्होंने, ठीक है, तो वहीं से वो संज्ञा निकली थी आपके लिए। सो थैंक यू कोटियान साहब, आप बड़ा प्यारा देते हो जितना भी आप टाइम देते हो। हाँ, लेकिन ये है कि इतने कम टाइम के बाद हम सब। और मैं दिनेश कोटियान के बारे में एक बात बोल दूं? जी मत बोलो, सब बोलो, आज ही बोलेगा क्या? सर अकेला एक ऐसा पर्सन था, जब एलसी मेंबर की सिलेक्शन होनी थी, पूरे इंडिया में से एक ही आदमी चुना गया था, उसका नाम था दिनेश कोटियान, और इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, कि मैं अभी नहीं। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है कोटियान साहब, आप ही थे अकेले सिंगल पर्सन कि आपको एलसी के लिए चूज किया गया था, सबसे पहले पर्सन आप थे। थैंक यू, आप लोग प्यार के वजह से अपना जोर लगा था, शुक्रिया। तो अब हम लोग सब मिलकर, मुझे एक ही चीज मालूम है सर कि ये ऑन पैसिव में हम लोग कोई कंपनी नहीं है, ना अपलाइन है डाउनलाइन है। मुझे एज सर का सिर्फ एक ही चीज एकदम अच्छा लगा था कि वो कम्युनिटी बना रहे हैं और वो कम्युनिटी बनाने में बहुत ही सक्षम रहे, और हम लोग देखते देखते 1 मिलियन के ऊपर हो गए। उनका एक्चुअली जो मन में था वो तो पूरा ही हुआ है, अभी खाली फॉर्मेलिटी जो बाकी है वो पूरा होने के बाद एक्चुअली धमाल कमाल हम लोग सब देखने वाले डेफिनेटली। कोटियन पता क्या ब्रदर, वो जो एफर्ट्स थे ना हम लोगों के, आप सब लोगों के कलेक्टिव जो एफर्ट्स थे ना, उसकी वजह से आज पूरी दुनिया में अगर इंडिया का परचम लहरा रहा है ना, तो पूरी दुनिया में अगर 11 लाख है तो 11 लाख में से 5 से 6 लाख खाली इंडिया से है, हमारी टीमों से है, ठीक है, हमारी अपनी भी टीम एंड जो अदर देन टीमें हैं, चाहे गुरुआ सर की हो चाहे दूसरी टीमें हैं, ठीक है। सो आज मतलब ये परचम उन्हीं जो एक वेबिनार की सीरीज हमने चलाई थी तो उसी का नतीजा है। एंड कोटियन साहब आज आप यहाँ पे हो एंड कल हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि अगेन हमारी डबल सीरीज चलेगी 6:30 से लेके, ठीक है, 7:30 या 8 o'clock तक, उसके बाद अगेन 8 o'clock से लेके हमारा जो कंटिन्यू सेशन चल रहा है, ठीक है। हमारे 2 सेशन कंटिन्यू अभी दोबारा से चलेंगे क्योंकि एक तो ड्यू टू वेदर मतलब मौसम चेंज हो रहा है, दिन छोटे हो रहे हैं, ठीक है। एंड हमारे पास स्पीकर बहुत सारे अच्छे स्पीकर, नए सेकंड रो के हमारे स्पीकर निकल के आ रहे हैं। हम हर किसी को मौका देना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं। वो लोग लिमिटेशन में बंद के रह जाते हैं, बाउंडेशन में रह जाते हैं कि उनको एक छोटे से एरिया से आगे वो निकल नहीं पाते हैं। तो हमारी पहले से ही सोच रही है कि हम उन यंग टैलेंट को लेके आगे निकल के आएंगे, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो यंग टैलेंट है, चाहे वो उनकी एज का कोई मैटर नहीं करता, कैसे भी लोग हैं तो हम उनको लेके आना चाहते हैं। डेफिनेटली हम ये कारवा मतलब नेक्स्ट टुडे ऑनवर्ड मंडे से हम ये चीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि जब दिनेश कोटियान भाई का सेशन शुरू हुआ उस टाइम जस्सी भाई की टीम 780 लोगों की थी। हम लोग ये सोचा करते थे 200-300 तो हम भी बना लेंगे यार। और आज कारवां चलता रहा और इसमें देखिए 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है स्टार्टिंग में, दिनेश कोटियान
और हमारे भाई केडी शुक्ला जी का बहुत शानदार हाथ रहा है। उन्होंने लगातार मतलब बैक टू बैक सेशन लिए हैं बहुत, और पूरी इंडिया को ये मालूम है कि जिस तरह से दिनेश कोटियान ने सेशन को लिया, जिद पकड़ के लिया, क्योंकि जिद्दी इंसान ही इतिहास लिखता है यार। मेरा और केडी शुक्ला साहब का तो सेशन हो रहता था ना अल्टरनेटिव डेज पे, लेकिन उनको तो हमें इन्होंने टाइम ही नहीं दिया पाजी। ठीक है ठीक है ठीक है नहीं, थैंक यू कोटियान साहब। एंड आज के सेशन की खासियत क्या है वो तो मैं बता ही नहीं पाता, मैं लास्ट में आया हूँ और कोटियान साहब हमें इतना टाइम दे देते हैं, यही खासियत है कि अभी भी हमारे पास 10 मिनट पड़े हैं 9 o'clock होने में। ठीक है। एंड पल्लवी जी थैंक यू, आपका बड़े अच्छे तरीके से आपकी एज पर योर IT नॉलेज, ठीक है, आप वो नॉलेज रखती हो, वो आपकी एक आपकी जो मैं क्या बोलूँ उस पर जो आपका स्टडी किया हुआ है, आप उस फील्ड में आप हमसे बहुत आगे हो, देन हमें आपकी सेवाओं की ज़रूरत रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। ठीक है। एंड उसके लिए हम हमेशा से मतलब आपको इनवाइट करते रहेंगे। एंड इवन हमारा 6:30 के सेशन में भी हमें आपका ठीक है सेवाओं की जरूरत रहेगी वहाँ पे डेफिनेटली। ठीक है। एंड आज मेरे को थोड़ी देर पहले पता चला कि मांगेराम सर की तबीयत थोड़ी अपसेट हुई है, तो देवीनारायण सर पहले तो ये जानना था कि उनकी तबीयत कैसी है, कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, तो हम सभी प्रेयर करेंगे उनके लिए। नहीं आज सुधार है, आज सुधार है, और क्योंकि आज सवेरे से मेडिकेशन पे हैं और कल काफी तबीयत खराब थी, और आज दिन दोपहर के बाद काफी सुधार है। चलो बेटर सुन, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। तो दोस्तों सभी हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे भारत के व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, इंडिया के बाहर से हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सर मेरी अपलाइन मेरे से बात नहीं करती, प्लीज आप मेरा ये इशू रिजॉल्व करवा दो। तो दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ कि इतना डेप्थ में जाके मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी हर चीज को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है, बट प्लीज आप कृपया कोशिश करें कि उन चीजों को ठीक है किसी हद तक जाके आप आपस में, अगर सामने वाला फोन नहीं उठा रहा है तो आप मैसेज डाल के तो उन चीज़ों को कन्वे कर लें। ठीक है। सो केडी शुक्ला साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब वो कहते हैं ना कि खेल बड़ा हो जाता है तो खेल के नियम भी बहुत कड़े हो जाते हैं। ठीक है। सो डेफिनेटली हम आज जो उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, ये कारवां बहुत आगे निकल चुका है, तो थोड़ा सा इनिशिएटिव हम लोगों को अपने आप से खुद से लेना पड़ेगा। कहीं कोई छोटी मोटी कमियां हैं, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें खुद सॉल्व करना पड़ेगा। और छोटे से इशू के लिए आप किसी भी LC मेंबर को उठा के फोन कर देते हो, बड़े लीडर को उठा के कर लेते हो। हम मना नहीं करते हैं, हम आपके लिए हैं, बड़े बने हैं तो बड़ा बनाने के पीछे आप ही लोग हैं। अगर बड़े बने हैं तो आप ही की वजह से बने हैं, अदरवाइज हमें किसी ने नहीं पूछना था। अगर आज जैसे को पूरे दुनिया में रिस्पेक्ट मिल रहा है तो उसके पीछे आप एक पर्सन हो, चाहे किसी की टीम है चाहे नहीं है, डजंट मैटर, वो प्यार वो रिस्पेक्ट, ठीक है, अगर आज मिल रहा है तो हाँ नो डाउट हमारा किया हुआ वो कर्म वो हमें याद है जो उस टाइम के दौरान हमने किए थे जब कोई नहीं सुनता था, बट फिर भी टचवुड ये प्यार ये रिस्पेक्ट, ठीक है, हम इसी लायक है कि आप लोग हमें देते हैं, और हमने एटलीस्ट अपनी तरफ से वो कोशिश वो बेस्ट देने की कोशिश की और हमेशा करते रहेंगे। ये मेरा कहने का मतलब आप दिल पे मत लेना, जिसने मेरे को मैसेज किया है, हम फिर भी आप लोगों की मतलब सेवा में हाजिर हैं, कभी भी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, देन डेफिनेटली। तो थैंक यू, लव यू ऑल, दिल से दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, ओवर टू यू हरप्रीत जी, थैंक यू सो मच सर। आपकी शेयरिंग सुनना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि एक पेशेंट को मेडिसिन लेना ज़रूरी होता है, ऐसे आपकी शेयरिंग भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, थोड़ा हम लोग एनर्जी गेन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम इसी के साथ आज के सेशन क्लोज करते हैं। कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। So in it to win it.